दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक चीज को पूजनीय माना गया है। फिर चाहे वो प्रकृति हो या धरती पर मौजूद जीव जंतु, इन्हीं जीवों में नाग भी शामिल है, जिनसे हमारी आस्था जुड़ी हुई है और हम उनके लिए नाग पंचमी जैसा पर्व मनाते हैं। नागों में शेष नाग को नागों का राजा कहा जाता है। हिंदू धर्म में शेष नाग को सबसे शक्तिशाली नागों में से भी एक माना गया है। कहते हैं इन्हीं के फन पर पूरी धरती टिकी हुई है। कहा तो ये भी जाता है कि शेष नाग 1000 फन वाले सांप थे। कुछ एक जगहों पर वर्णित है कि शेष नाग के 999 भाई थे। ऐसे में कौन थे शेष नाग और क्या है उनकी उत्पत्ति की कहानी? दोस्तों, अगर आप भी शेषनाग के जीवन से जुड़े उन रहस्यों को जानना चाहते हैं जिसके बारे में बहुतों को नहीं पता, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, शेषनाग को भगवान विष्णु का सेवक बताया गया है। पिक्चर्स वगैरह में भी आपने भगवान श्री हरि विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए भी जरूर देखा होगा। वैसे तो भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, लेकिन शेषनाग का साथ उनके हर अवतार से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु जब जब इस धरती पर अवतरित हुए, तब तब उनके साथ उनका सुदर्शन चक्र और उनका आसन शेषनाग अवतरित हुए हैं। फिर चाहे वो भगवान विष्णु का राम अवतार हो या फिर कृष्ण अवतार, कहते हैं कि भगवान विष्णु और शेषनाग के बीच का संबंध शाश्वत है। पुराणों में तो ऐसा भी कहा गया है कि भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार में बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए शेषनाग भगवान विष्णु के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने विश्व को पाप से भी बचाया है। त्रेता युग में शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप लिया था, जबकि द्वापर युग में वे बलराम के रूप में थे और दोनों ही जन्मों में उन्होंने राम और कृष्ण की सहायता की थी। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में शेषनाग को अनंत भी कहा गया है। दरअसल कहा जाता है कि शेषनाग के 1000 सिर हैं, जिनका कहीं अंत नहीं है। शेषनाग की उत्पत्ति। शेषनाग को कद्रुनंदन, अनंत, आदिशेष, काश्यप जैसे नामों से जाना जाता है। इनका जन्म महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रु के गर्भ से हुआ था। पौराणिक कथा के मुताबिक महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। ऋषि कश्यप ने राजा दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, यानी कि इनकी 17 पत्नियां थीं। लेकिन ऋषि को इनमें से अपनी 2 पत्नियों से अत्यधिक प्रेम था, क्योंकि वे दोनों ऋषि की बहुत सेवा करती थी। इन दोनों का नाम विंता और कद्रु था। विंता और कद्रु की सेवा भाव से प्रसन्न होकर एक दिन ऋषि ने उन दोनों को मनचाहा वर मांगने को कहा। महर्षि के मुंह से मनचाहे वर की बात सुनकर कद्रु ने बिना समय गवाए महर्षि से 1000 पराक्रमी पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। तो वहीं विंता ने उससे विपरीत जाकर महर्षि से 2 ऐसे पुत्रों की कामना की जो कद्रु के सभी पुत्रों से श्रेष्ठ हो। ऋषि कश्यप ने जैसा कहा था, उन्होंने अपनी दोनों ही पत्नियों को उनका मनचाहा वरदान दे दिया। ऋषि के वरदान के कुछ समय बाद कद्रु ने 1000 शक्तिशाली सर्प पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से एक शेषनाग भी थे। कहा जाता है कि कद्रु के 1000 पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। वहीं विंता को अरुण और वरुण नामक 2 पुत्र हुए। विंता ने ऋषि से जैसा वरदान मांगा था, उसके दोनों ही पुत्र शक्ति के मामले में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ थे। जहां विंता का पहला पुत्र अरुण कठोर तप करके भगवान सूर्य के रथ का सारथी बन गया, वहीं उसका दूसरा पुत्र गरुड़ हमेशा उसके साथ रहा। इधर कुछ समय के बाद विंता और कद्रु के संबंध आपस में खराब होने लगे। एक दिन विंता कद्रु के साथ बाहर घूमने निकली हुई थी। तभी गंगा के तट पर उच्चैश्रवा नामक घोड़े को देखकर कद्रु विंता से कहती है, देखो विंता, वो अश्व कितना सुंदर है। वो पूर्ण श्वेत है, किंतु उसकी काली पूंछ उसकी शोभा बिगाड़ रही है। इस पर विंता जब उस अश्व को देखती है तो उसे अश्व की पूंछ भी श्वेत नजर आती है। इसलिए विंता कद्रु से कहती है, नहीं बहन, तुम ध्यान से देखो, अश्व की पूंछ भी श्वेत है। विंता के मुंह से ये बात सुनकर कद्रु विंता से एक शर्त लगाती है। कद्रु विंता से कहती है, कल हम दोनों प्रातः काल आकर इस घोड़े का रंग नजदीक से देखेंगे और आज हम में से जिसने भी इस घोड़े का रंग गलत बताया है, उसे आजीवन दूसरी की दासी बनना होगा। इधर विंता को दृढ़ विश्वास था कि उसकी जीत तय है, क्योंकि घोड़ा असल में पूरी तरह सफेद ही था। इसलिए वो शर्त के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि यहाँ कद्रु के मन में कपट था, इसलिए वो घर जाते ही अपने सर्प पुत्रों को आदेश देती है कि वो जाकर उस घोड़े की पूंछ पर लिपट जाए, जिससे उसकी सफेद पूंछ सुबह काली लगे
और वो शर्त में विजयी हो जाए। जैसा कि कद्रू ने अपने पुत्रों को आदेश दिया था, वो जाकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाते हैं। ऐसे में अगले दिन सुबह जब विंता और कद्रू साथ में जाकर उस अश्व को देखते हैं तो उन्हें अश्व की पूंछ काली नजर आती है। और इस तरह से छल का सहारा लेकर कद्रू और उसके सर्प पुत्रों ने विंता और उसके पुत्र गरुड़ को अपना दासी बना लिया। हालांकि बाद में गरुड़ स्वयं को अपनी और अपनी माता को इस दास्ता से मुक्त करवाते हैं। लेकिन शेषनाग को जब पता चलता है कि उनकी माता व भाइयों ने मिलकर उनकी मौसी विंता के साथ छल किया है, तो वो अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर चले जाते हैं। इस पर्वत पर पहुंचकर शेषनाग भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए कठोर तपस्या करने लगते हैं। शेषनाग की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। साथ ही ब्रह्मा जी शेषनाग को आशीर्वाद देकर उन्हें पाताल लोक का राजा भी बना देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे, समस्त नाग जाति के लोगों का निवास स्थान पाताल है। हमारे पुराणों में 7 पातालों का वर्णन मिलता है, जो इस क्रम में है: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इसमें से सुतल नामक पाताल में कश्यप की पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। इस समुदाय में वासुकी, तक्षक, कालिया, शंख, महापद्म, पद्म, कारकोटक, धनंजय आदि नाग शामिल होते हैं। ये सभी नाग शेषनाग के छोटे भाई हैं। दोस्तों, संपूर्ण नाग जाति का जन्म कश्यप मुनि की पत्नी कद्रू के गर्भ से हुआ था, इसलिए कद्रू को नाग माता भी कहा जाता है। वैसे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की बेटी देवी मनसा को भी नाग माता कहा गया है। दरअसल एक समय जब ऋषि श्रृंगी की श्राप की वजह से कद्रू का एक पुत्र तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय क्रोध में आकर अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए नाग दाह यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं। कहते हैं जब राजा जन्मेजय नाग दाह यज्ञ शुरू करते हैं तो उनके यज्ञ के प्रभाव से धरती के सभी सांप उनके यज्ञ कुंड में गिरकर भस्म होने लगते हैं। जब देवी मनसा के पुत्र आस्तिक ऋषि ने ये देखा तो नागों की रक्षा के लिए वे जन्मजेय से तक्षक नाग सहित समस्त नागों को जीवन दान देने की प्रार्थना करते हैं। आस्तिक ऋषि की प्रार्थना पर जन्मेजय तक्षक नाग को छोड़ देते हैं और साथ ही नाग यज्ञ को भी बंद कर देते हैं। इस तरह से देवी मनसा के पुत्र आस्तिक ऋषि की वजह से सभी नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी, इसलिए तभी से देवी मनसा भी नाग माता के नाम से विख्यात हो गई। क्या सच में शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो कभी न कभी आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा। बता दें, इसका जवाब आपको महाभारत आदि पर्व के आस्तिक उपपर्व के 36वें अध्याय में वर्णित इस श्लोक में मिलेगा। अधोमहि गच्छ भुजंगमोत्तम स्वयं तवैषा विवरम परदास्यति इमाम धरान धारयता तवया ही में महतपर्यम शेषकृतम भविष्यति। इस श्लोक के मुताबिक ब्रह्मा जी शेषनाग को धरती को अपने ऊपर धारण करने के लिए कहते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी शेषनाग को कहते हैं, ये पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि ये स्थिर हो जाए। क्रमशः आगे के श्लोक में शेषनाग ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लेते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी के कहने पर ही शेषनाग तभी से पृथ्वी का भार अपने फन पर उठाए हुए हैं। शेषनाग की पुत्री। दोस्तों, पौराणिक धर्म ग्रंथों में शेषनाग की पुत्री का भी जिक्र मिलता है, जिसका नाम सुलोचना था। सुलोचना आज सती सुलोचना के नाम से भी जानी जाती है। सुलोचना का विवाह लंका के राजा रावण के बेटे मेघनाद से हुआ था। इस तरह सुलोचना मेघनाद की धर्म पत्नी हुई थी। राम और रावण के युद्ध में जब भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद का वध कर दिया जाता है, तब सुलोचना अपने पति का शव लेकर वापस लंका आ जाती है। कहते हैं लंका पहुंचकर सुलोचना समुद्र के तट पर चंदन की लकड़ी से एक चिता तैयार करती है और अपने स्वामी यानी मेघनाद का सिर अपनी गोद में रखकर सुलोचना चिता पर बैठ जाती है और कुछ ही पलों में सुलोचना उस धधकती हुई अग्नि में सती हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये थे शेषनाग और उनसे जुड़े हुए रहस्य। शेषनाग के जीवन से जुड़े ये रहस्य क्या आपको पहले से पता थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी सनातन धर्म की कहानियों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।